आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 3 सितंबर 1994। सत्संग का समय शाम 5 बजे। कैसेट नंबर 147 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। इन्हें बंद कर। जितनी संगत आई हो इसे माता बहन भाई सबका आगे मेरी एक बेनती है, जितनी बार बैठो शांति तो सुनते रहो। ये सत्संग से भिन्न की भिन्न कर लेते में पिछले सत्संग पर नहीं था कि रावरा, पिछले पर नहीं था मैं, और अब भी मैं इस सत्संग की खातिर ही ठहरा हुआ था, क्यों पहले मैं उस भिन्न नहीं था, इसलिए नहीं हुंदा तो चले गए। ये आप लोगों ने बार बार कहने की जरूरत भी नहीं मेरी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, न मैं को अमीर घर का बालक हूं, बल्कि एक मिसाल दो तब सब हंसोगे। एक माता जी कहा करती थी, बोलिए महाराज जी मन प्यारा तो बहुत ला, सुथरो तो कोनी न, कालो कालो भूंडो भूंडो से मोटे मोटे ओठा को, और मन प्यारो बहुत लागे से। कौन नरेंद्र की माता, मैं भी माताएं थी, मेरी भी महात्मा की सभी माता होती। महात्मा के 3 ही नाते होते हैं, माता बहन और बेटी। मेरे तो बल्कि 2 नाते से बेटी वाला में किसी ने कह दिया भूल के, तो कह भी दिया हो नहीं, माता और बहन का नाता से। और ये भी निम जा तो अच्छा से मालिक की दया से मेरी परालवधि ऐसी से खुला दरवाजा से हर कोई मानस पहुंच जाता है। आज भी एक प्रेमी गया था, वो यहाँ ही बैठा होगा, शास्त्री जी खड़ा हुई, कोई आ रहा हो तो शास्त्री जी करो, मेरे पास गया था वो, आश्रम में आगा आ जाओ, अशोक का शेती गया था भाई। ये लोग कर नहीं सकते कुछ भी, क्या कहा उन्हें जाकर कि मैं भी वो सत्संग छेड़ूंगा। मेरे पास में एक दिन एक और गया, एक
एक महाराज सत्संगी ले गया। इन सत्संगियों की कमी होती है। उसने ले गया, वो भी अपनी जन पंडित था, उन्हें सस्य मस्तानत नाम भी लियोड़ा था। वो जाए कहने लगा कि ये संत भी काल में जाते हैं। मैं बोला आप बिल्कुल ठीक कहते हो, और क्या कहना चाहो और बताओ। बोले बस मुझे प्रश्न करना आया था कि संत काल में नहीं जाते। मैं तन कह दिया, तेरी बात तो सच्ची माननी पड़ेगी। आज भी वो प्रेमी गया था, अपना पक्ष शास्त्री कह रहा था। कई बातें जब हमारी हुई तो मैं भी हैरान हो गया। वो बातचीत हुई, कहने लगे मैं एक बात करने आया, मैं बताइए। कि मैं ये बात करना हूँ कि कौन सी चीज अमर है। मैं तो आत्मा न अमर मानता हूँ। हमने कद कही थी आत्मा अमर नहीं है न। बोला फिर तो मिल गई बात में। आत्मा अमर तो समर करेगा जिद अमर से, वैसे तो अमर से आत्मा कि न जलती न मरती न कटती, कुछ भी नहीं। फिर तो जिस तरह अमर सोचे वह अमर कौन नहीं। क्यों कि तू जन्म ले रहा सा, तेरी इसमें आत्मा है तो से, और ये इसे इसमें कर्म भोग न भोगना। जितना कर्म भोग भोगना से इतना अमर करे तो ये दुख है, दुख पावना से। मैं पढ़िया लिखा, मैंने हिंदी की चिंदी नहीं बनावनी आमदी, न कीड़ी की खाल काटनी आमदी। मेरा सच मोटे लफ्जों का से। बोला मेरा एक प्रश्न और समझ, तुम तीन चीजों न मानते हो, जीव ईश्वर पर कीर्ति, तीनों अमर से। बोला हाँ। जहाँ ये रहते तीनों अमर से, एक इसी जगह आती है, ये तीनों को निरंतर एक ही रहता है। और हम कबीर साहब ने, दादू ने, पलटू ने, नानक ने, संतों ने मानते हैं। और जहाँ ये तीन से इतने तीन गुण से, तीन गुणों से आगे चल, तीन आगे नहीं, आगे एक ही से। और स्वामी जी महाराज ने कबीर साहब से मिल खेलूं शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक है, क्या पंडित क्या शेख। और भी एक महात्मा कहता, एक ठोड़ते उतरे के घाट, समझो का मत एक हरण समझे 12 घाट। उनका प्रश्न तो इस तरह था, मन कहा मैं जानता नहीं, आप काम करोगे पता लगेगा। वो कहने लगे मानस पशु जूनी में तभी मोक्ष में चला जाता है। हाँ सुना से मन चला जा से। बोला फिर तो मेरी आपकी बातें मिल गई, मानना। आप किस तरह भेजते हो? बोला वो कर्म तो करता है, उसका पाप लगता नहीं न, वो कर्म भुगत के चला जाता है। गलत बातें से ये नहीं होता है कभी भी। ये बातें मैं क्यों कही, वह बात उसकी थी। मैं कोई बात हो पर्दे में नहीं रखता, न सीधी कह दिया करूं। और कोई न कोई यहाँ भी ऐसा विद्वान बैठा होगा, मगर विद्याकार करनी का बड़ा विश्वास है। कबीर साहब कहते, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखी देखी। तू कहता उलझाउन हारी, मैं कहता सुलझाउन हारी। संत मत एक वह वस्तु से, और आज हम संत मत को भी भूलते जा रहे हैं। मैंने कहा मैं ये बातें नहीं कहता न, और भी किसे ख्याल आया होगा कि जरूर भी चले जाते। संत जी दरखत की दातन करते, वो मानस सोलम आ जाता है। दूसरी बात, संत जिस दरखत के दातन करते नहीं, जिस पशु का ऊपर चढ़ लेते, वो भी मानस सोलम आ जाता। तुलसी साहब ऐसी बातें बड़ी मिसाल देते हैं। बल्कि तुलसी साहब कहते हैं कि जिस पशु की खाल की जूती संत पैर लेते, उस पशु की भी मुक्ति हो जाती है।
बोल मैं स्वामी जी महाराज की बातें बताऊं कि स्वामी जी महाराज के वक्त की बातें से? मैं उनका किसी सुना था लेख, मेरे महाराज जी पढ़े लिखे थे, मैं अनपढ़ सु। उन्हें कहा कि दो आगरे में दो बाप बेटा थे। जब वह चोला छोड़ने लगा, बेटा बीमार चोला छोड़ने लगा, तो उस वक्त क्या हुआ? बेटा बाप कहने लगा, बेटा तू तो जा रहा सब? हाँ पिताजी मैं जा रहा। मैं गेलड़ा जन्म मेरे याद आ गया। और पिताजी आप भी याद रखना। बोला बताओ कि गेलड़े जन्म में मुसलमान के घर में मेरा ना कीकर का दरख्त था। मैं गेलड़े जन्म में, गेलड़े जन्म में कीकर का दरख्त था। और हजूर महाराज दांतन ले आए थे तोड़ के ने। स्वामी जी ने दांतन करी थी, दांतन के प्रताप से और मैं मानस का चोला मिला। और ये मानस का चोला तो मन मिल गया, मैं करया कुछ नहीं, क्यों सतगुरु की शरण नहीं ली नहीं। इसलिए पिताजी अब मेरे याद में फिर जन्म लूंगा और सतगुरु की शरण में आऊंगा। मगर आप भी सतगुरु की शरण में चले जाना, ये आपने शिक्षा दूं सो आखिरी वक्त की। ये भी बातें ठीक हुई, मन समझा कि हुई। ऐसा होता है। हजूर महाराज स्वामी जी अगर किते हरिद्वार का नहीं गए थे, उनकी बातें में लिखी बातें बताया करूं सुनोड़ी मेरे याद रह जाती है। गए तो एक बड़ा भारी बड़का पेड़ था। उस बड़के पेड़ के दौरे बैठ के 2-2.5 पत्ते खाए, तोड़े खाए के करया। उनका चलो बस इतना ही काम था। बोले ये क्या था? बोले ये मेरा दादा था, इसकी आस तीर्थों पर थी, इसका कल्याण कराने के लिए आया था। उनकी भी जान दो। मैं फिर बाबा सावण सिंह की मिसाल देता हूँ कि बाबा सावण सिंह गए थे हरिद्वार में, ऋषिकेश में। जब गए तो उन्हें क्या करा, एक बडबेरी थी, उसका सारा लेटे तो उसका चरण लगाया, बडबेरी पाट गई। सत्संगी बोले महाराज चलो। बोला चलो वापस। बोला क्यों? बोले ये मेरी दादी थी, इसका कल्याण कराने के लिए आया था। मैं महात्मा की मिसाल देता हूँ, संतां की। और भी काफी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं। संत के चरण जहाँ टिक जाते वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। तो संतों की दयातें, उनके आशीर्वादें दरखत विमान चोले में आ जाते हैं। बोला मैं इस बात नहीं मानता हूँ, तेरी मर्जी से। कोई नु कह दे मैं माँ बाप नहीं मानू तो ना मानू न। हम तो संतों की बात को मानते हैं। बोला मेरे को ये बता दो, वो शब्द का निर्णय कर दो। ये बातें पुराने सत्संगी बैठे सो, ये तो बहुत मामूली सी बात से। एक महात्मा का मेरा बड़ा आना जाना था, बहुत ही प्यार था। मेरे साथ में 3-4 सत्संगी थे। माधव प्रसाद हौलदार, एक हमारा चाचा ला के नंदलाल, एक मैं। हम हरिद्वार बद्रीनाथ तामदे आगे महाराज मंगलानंद साधु के पर मेरा प्यार था उनका। उनके पास में जब मैं आया, बातें करने लगे, वो बोला मैं एक बात पूछना चाहूँ। उसमें पूछो कि शरीर कै होते हैं? मन कहा वेदांती 3 मानते हैं और संत में चला 4 सर में 4 थे भी आगे बता दूंगा। मैंने सुनी से महात्मा संतों की बातें। बोला मैंने 4 सुने थे, मेरे संख्या हो रही से। मैंने इस बात में क्या संख्या से? जहाँ प्रत्यक्ष होता वहाँ प्रमाण की जरूरत नहीं होती न। संत महात्मा तो प्रत्यक्ष काम करते हैं और वह धोखा नहीं देते न। अब तो ये चीज की पूजा करी जा, सूरज में चला जाए, ये धोखा देना नहीं आमदे संत। वह कहते हैं करो और देखो, करो और देखो, ये धोखे की बातें नहीं है। अगले जन्म का किसने विश्वास है? जहाँ को दर्शन इत है वहाँ को दर्शन उत है। जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतने को उत। जिसको यहाँ इसी जन्म में शांति नहीं है तो मर के शांति किस तरह आएगी? जब अब भी ये बेटी का हिमतान है, मर की हिमतान नहीं दे सकता न।
ये करने का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं है ने। और मैं थोड़ा संतों महात्मा सत्संग कराया, शास्त्री जी आपका गुरु है कोई? बोला ना। फिर तो मैं बताऊं भी के। पर मैं महात्माओं का सत्संग कराया से मैं ये बातें क्यों छेड़ दी यहाँ आकर की ने, कि यहाँ भी सत्संगी बैठे इसलिए छेड़ दी। मैं पर्दे से बात नहीं करता कोई भी, सीधी सादी बात होती सीधा कर लेता हूँ। और यही बात मैंने अब चला इसे कि शरीर क्यों होते इतने, कि हम उसने मैं बताने लगे यार सब ने पता भी से 5 तत्व का खेल से संसार में सारा। और 5 तत्व कौन से जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। और ये तुम देखते मोटे तत्व से सारे, इनको बैठे नारायण सिंह बोल दे आगा आ जाओ, आज वो बोल देगा थोड़ा सा। ये देखते हो तुम ये मोटे तत्व हैं, और उन्हीं मोटे तत्वों में तुम्हारा शरीर है न ये बन गया। इसमें उन बारीक तत्व मेरी बातें याद करना, आने वाला थार धोरे आ जाएगा। 5 तत्व थे 16 बना, 5 तत्व की नारी नारी रगड़क से किसी का प्यार नहीं न। फिर भी एक तत्व बिगड़ जाए शरीर में तो बताइए शरीर खराब हो जाए। 5 तत्व पूर्ण रहते हैं तब जाकर के न ये शरीर ठीक रहता है। और 5 तत्व इस शरीर में वही बताते हैं कि जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये स्थूल तत्व का असर स्थूल शरीर से। और जब हम इसका ऊपर चले जाते हैं, स्थूल को छोड़ के ऊपर जाते हैं, कहाँ जाते हो? उसको हमारे ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने उसको बताया कि लिंग शरीर। और वहां पर सुरत सूक्ष्म आहार नहीं करती ने। मैं कई बार दावत एक बात कह दिया करूं सु, किसी ने भूंडे भी लग दी होगी कि 2 घंटे 1.5 घंटे फालतू संत सोता है और पाइया धपाई तो फालतू खाता है, तो उसको मैं संत नहीं मानता कभी भी। मेरी परालबद्ध है, बस की बात नहीं ना। बात तो घड़िए में कह सकता हूं कि मैं पुराने संतों की साख देख क्या करूं सु। आप कहोगे क्या कि इस तरह करने वाला है जीव का उद्धार कर सकता है? नहीं, जो करे किस तरह करेगा? कबीर साहब ने लिखा से कबीर जागे और रोवे, दुनिया खावे और सोवे। आप बोल स्वामी जी भी ये कहता, बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूं, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, तू तान बचन मत मार तेरे भले की कहूं, तो कटु वचन मत बोल। इस तरह लंबी मिसाल कही से तो मैं महात्मा साख देगी बताई से, इसलिए फिर बताता हूं कि जब हम उसमें चले जाते हैं लिंग शरीर 17 तत्व का से। और 17 तत्व क्या है? 17 तत्व ये है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 4 अंतःकरण। क्या हो गए? 9 और 10 इंद्री ना, 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री। मैं बताऊंगा, डट जाइयो। 10 हो गए ना, 4 अंतःकरण 14 और 3 गुण। क्या हो गए? 17 हो गए। इन 17 ताकत जब लकड़ जाता है 17वीं मानी जाती है। कई महात्मा लोग मर की 17वीं कहते हैं। ना ना, मरे पास 17वीं होने के बेरा असली 17वीं 17 ताकत चला जा और उसकी 17वीं पूरी होती है। और अपना काम कल इसको 17 तत्व कहते हैं। मैं वो शब्द 17 आगे आएंगे। इन तक फिर भी हम आगे उरे क्या होता है, उसकी खुराक बहुत कम हो जाती है। जो देवता लोग कहते हैं
और इसीलिए उस तक फिर सुरत आगे चलती। मैं तो उनको बता रहे हुए बातें बताता हूँ आप लोगों को, तुमने तो जानते हो सारी इन बातों ने। बोला ठीक, आगे और बताऊंगा कि उस तक आगे फिर सुरत चलती है, फिर वह जाती है सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर 9 तत्व का से। बोला तत्व 9 क्यों करो? मैं तो सुनता तो जब तेरे शास्त्र से विरुद्ध तो बोलू को नहीं। अगर तू साख लेना चाह मैं साख भी दे दूंगा। गरीब साहब बहुत बड़े संत हो इसमें, कबीर साहब भी बहुत बड़े संत। तुम जिसकी बड़ाई करते कबीर सन का कि चौबाणी हम न मानी। काफी लोग कहते परापत्नी मध्यमा बेकरी ध्यान करते पराबाणी ते ना ये तो हिलोर उठाई जाती है, उसको नागनी जगावना कहते हैं। मेरा तजरा छोटी उम्र साधुआ संग कराया था, और ये 4 बाणी नीचे रह जाते, परा बाणी ना भी न कहते हैं, हिलोर उठाते हैं। संत नहीं मानते, कब्र नहीं खोदते संत। कब्र खोदोगे मुर्दे लकड़ेंगे। और परा पसंती कहते हृदय में, परा पसंती मध्यमा कहते कंठ से जाप कराया जाता है, और बेखरी जबान तय करते हैं। अब बताइए कौन सी बुरी बात होगी? 4 बाणी हम न मानी, और इसी आधार पर कबीर साहब ने कहा से रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मच गई घारी, मनवा नाय बेचारी, लोभीड़ा नाय बेचारी। और गरीबदास जी के कहते हैं गरीब 4 पदार्थ थिर करे, सूरत नेरत मन पवन, असल फकीरी यो घर गिगन मंडल का गमन। अगर कोई ये भी कह दे कि कबीर गरीबदास ने कई बार की खुलिया के नानू भी कह दिया कि दृष्टि पड़ा सो फना है, धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सुरत समो सांस। स्वामी जी भी ये कहते क्यों फिरे भटकता बन मर, तू देख उल्ट की मन में। नानक साहब भी एक तीनों बंद लगा कि सुनो अनाटंकोर, नानक सुन समाद में नहीं सांझ नहीं घोर। मैं फारसी जानता नहीं, इसका मतलब जानता हूँ। ससंबंध ससंबंध के गोशबंद लौबंद गर्मीना सरगी डाल करके तीनों बंद लगा ले, फिर प्रकाश ने तो हमको लाना दे देना। तीनों बंद क्यों लगाया जाता? तीनों इंद्री बड़ी मजबूत हैं, और तीनों बंद लगाए बिना कोई वहां पहुंचा नहीं। अगर तुम सारी जिंदगी शासन पर बैठे रहे, तुम्हारी सुरत वहां नहीं पहुंचेगी। सत्संगियों, सारी जिंदगी चाहे शासन पर बैठे रही हो, तुम प्राणायाम नहीं कर लोगे और कपाड़ी साध लोगे, सुर शब्द का अभ्यास कर नहीं सकते। साध जलम भी बोलना चाह बोल लेना बेशक। इस आसन तक तुम रिद्धिया सिद्धिया के पति बन जाओगे, करामातें के मालिक बन जाओगे। मैं आप लोगों को पढ़ा लिखा नहीं, सीधा साधा मन सीधी बातें बताता हूँ। और वहां क्या कहते संत 8 सिद्धि 9 निधि कीर्तक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। कि 8 सिद्धि 9 निधियों आगे जागा सब जाकर के न, और उस घर में पूछ के कुछ काम करना पड़ेगा। मगर संत सतगुरु की ड्यूटी बताता हूं मैं कि अगर 5-6 घंटे तक कमती अभ्यास करता, चाहे वो पूछ जाओ, फिर भी 5-6 घंटे नहीं बैठता तो अपने शिष्यों का उद्धार नहीं कर सकता। कोई बोलना चाहो तो बोल लेना। मैं इसलिए बात करता हूं क्यों कि मेरे पास में जाते हैं, मैं कहता क्या बात है कि मैं ही कितनी बार भजन अपना साधन बैठूंगा। मैं भी जिस काम करता हूँ इसलिए मेरे पाते मेरा पास में आया उड़ा होगा मुंशी राम जो सत्संग करता है, वो गुरु बन रहा से। उसने मैंने कहा वो कहना मेरे तो काम नहीं होता वहां डेरे में राजस्थान कोशा सो बघेरी जर जिला, मेरे काम नहीं होता ने। मैं तन काम करया कथा भला मानस, उसके सत्संगी ठहरे हम तो एक दिखे डाडी आले, तो हमने कहा तो काम करया कथा। मैं सीधा शादी बात करनी है, तू काम करया नहीं। हे मुंशी राम तू काम करे, 5 घंटे 6 घंटे अभ्यास में बैठ, तो क्या कहे मेरे दर सत्संग ही नहीं आते, तेरे पास तांदा बन जा, टूट नहीं सकता। फूल खिलता है, भोरा आप ही आ जाता, सुगंधी लेकी नहीं। तुम्हारे फूल में कमी है सत्संगियों। तुम क्या कहते हो? जाली राम 17 बार डिग जाता। मैं एक बार ऐसी चादर ओढ़ी थी, लोग किसी का हाथ हला दे, वो बीमार थी हो बैठा बूझ लो। मर जैसे पहली लगन ऐसी न मादे ओढ़
अपनी तो के गिनर वो तैयार है पुरुष करोड़, करोड़ों का उद्धार कर सकता कौन तैयार है? कि जिन्हें राधा सिंह धाम का निशाना बांध लिया। सतलोक पे नीचे नीचे काल और माया के जाप हैं, काल माया के देश हैं और काल माया की जगह तो ऊपर चलोगे, जब मंजिली में चढ़ते जाओगे नाम में बड़ी भारी शक्ति होती है। मगर जिस जगह का तुम बीजा लोगे उसी जगह जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास बीजा नहीं है तो कितना नाम जपे जब नहीं पहुंचोगे। जब संत सतगुरु नाम देता है तो बीजा देता है इन मंजिलों का, 18 मंजिलों का, और वो राधा स्वामी धाम का बीजा दे के छोड़ देता है शिष्य को। कितना राधा स्वामी धाम का बीजा मिल गया और ये मंजिलें समझा दी, अब तो सारी मंजिल रास्ते में आ जाएंगी, तू निशाना बांध के चल पड़े। पर ये बातें सत्संग कान चल पड़ी। उस शास्त्री तो मैं बातें कही, कहने लगा अभी मेरी बात पूरी नहीं है शास्त्री जी, कि जब तुम पहुंचोगे सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर की हालत दूसरी होती है और आप समझ भी नहीं सकते, क्यों? ये तो करने का हमारा अभ्यासी समझ सकते हैं। बोला क्या होता है? मैं वहां 9 तत्व से, और 9 तत्व में जाना पड़ेगा, 9 तत्व से वहां पर, और वह प्रकाश का आहार करती है सूर्य। काफी लोग देखे नहीं, वह प्रकाश में मस्त रहते हैं, कभी कभी उतरते हैं काम देख के चले जाते, फिर उसमें रहते, न उनका चेहरा बिगड़ता, न उनका रूप बिगड़ता, न उनका जीवन बिगड़ता, सुधर जाता। मगर खुराक तो वे लेते रहते हैं। किस तरह लेते हैं आप प्रश्न कर से, किस तरह लेते हैं? बच्चा अगर भीतर में खुराक लेता, किसकी? शब्द की और प्रकाश की खुराक लेता। कहते माँ का उसका रस की लेता, हाँ लेता जरूर भी। अगर वो सथूल खुराक लेने लग जाए माँ का भीतर छिड़ जाएगा टिट्टी से, वो टिट्टी कहाँ करेगा? इसीलिए उसका जीवन ही प्रकाश और शब्द से जी रहा है। वो प्रकाश को देखता और शब्द को सुनता, उससे काया पड़ जाती है। जब बच्चा बाहर आता, देखा नहीं आपने, कोई घंटा बजाता, कोई थाली बजाता, वो उसको सुनाने के लिए तेरी आवाज यहाँ पर से, और जानदा बच्चा दीवे कान देखना शुरू कर देता, वो ज्योति तक पड़ता है। तुम शरीर 9 तत्व का शरीर है। 9 तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 4 अंतर मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 9 तत्व ये माने जाते हैं वह प्रकाश का आहार से, और वहां भी कुछ दिन रहती है सुरते, पर आपके जो प्रश्न करने वाला कोई है नहीं, न कोई बूझने वाला है, और न आप लोगों ने बातें सुनी होंगी कदे भी। मैं कुछ ये नहीं कहता, मैंने सतगुरु पूरा मिल गया, इसलिए बता देता हूं कि जब आप ये प्रश्न करते हो कि ये तो बता दीजिए कि स्थूल शरीर में सूरत किसका सहारा लेते ऊपर चलती है, और वे लिंग शरीर में जाती है किसका सहारा लेती है, और लिंग शरीर तो ऊपर जाती है जो सूक्ष्म शरीर वहां किसका सहारा लेती है, और फिर उस आगे किसका है? न्यारे न्यारे सारे लेके चलने पड़ते हैं। और ये आप बूझने की बात इनमें मेरे महाराज तक कभी नहीं बूझना। जो बातें मैंने कुछ बूझी फकीर चंद तक जरूर बूझा करता, तो मेरे गुरु के गुरु भाई थे, उन तक मैं जरूर बूझा करता था। कोई कोई बात मेरी ऐसी थी। अब ये बातें बता रहे तो उन्हें क्या कराया? 9 तत्व का सर वहां सुरत किसका आहार लेती है? प्रकाश का। और कुछ दिन रह करके ने वहां से भी चल देते हैं। फिर कहा जाती है सुरत? फिर जाती है कारण में। अब वो मेरे धोरे बैठा था, मेरा भाई वो बैठा अशोक, ये सेती गए थे। अब बताऊं और भी करने का मार्ग समझो, उसका आगे फिर सुरत चलेगी, 9 तत्व में चली जाएगी। वो 9 तत्व आगे फिर 5 तत्व रहेंगे। ये लोग बोलने वाले वैसे बोल लेना मेरे एकले पासा बीच में कि तत्व 1000 तत्व नहीं है न। और संतों ने 60 बता दी, आगे बताऊंगा। मैं ये बता रहा हूं उनको इसीलिए एक ही से। वो कहने लगा फिर क्या होगा? फिर 9 तत्व 5 तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तत्व आएंगे, और वह शब्द का आहार लेगी सूरज, शब्द का आहार से वहां पर। और उस जगह तो फिर क्या करोगे? कुछ दिन ठहरेगी सूरज, और वहां से भी चल देगी 5 छोड़ करके न।
अब वो की जागी के एक तत्व सभा जागी, उसी को गुरु नानक साहब ने क्या, शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। भले के दुलंदास महात्मा होया से उसने भी कहा से शब्द का ताला, शब्द की कुंजी, शब्द की लगी जंजीरियां, और शब्द की सेज, और शब्द का ओढ़ना, शब्द की सेजड़ियां, शब्द की चटक चुंदड़ियां, और क्या शब्द स्वरूपी वहां स्वामी विराजे, मैं शरण शीश तरणन में धरिया। और उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया से गुलाब की इस तरह का, मैं गुरु के चरणों में शीश धरिया और सूरत अधिक मारो सनिया, ये डाल सी कया से मैंने सुना उनका शब्द। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, स्वामी जी भी ये कहते हैं, शब्द ने रची तरलों की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौखंड की एरी, शब्द चांद और सूरज भैरी, और शब्द ने अलख अगम की एरी, सारा शब्द का पसारा से। मैं बाहर की मिसाल दे बता, गंगोत्री जमोत्री धार उतरती, उसका शब्द अलेदा है, बद्री नारायण में अशब्द अलेदा है, और उस पर नीचे कड़ाती है ऋषिकेश में द्वार, वो शब्द अलेदा से। फिर कनखड़ का अलेदा शब्द, सर खेत में पानी लाते हैं वो शब्द अलेदा से, और उसकी कदर भी घट जाती है। इसी तरह उस कहने लगा ये होया, मैं अभी और भी बातें रहेगी। इसीलिए तुम आत्मा को समझते वह सतपुरुष की अंश है। और वहां तो आई प्रश्न बड़ा अच्छा था कि वहां किस तरह रहेगी, वहां तो भीड़ माच जाएगी। उनका ये तो आपकी बड़ी गलती, आप परमात्मा बन गए फिर तो। क्यों कि आपने फिक्र है ये देश तो उजड़ जाएगा और वहां भीड़ माचे बस जाएगा, ये उजड़ जाए तो परमात्मा ने फिक्र, साफ फिक्र ना करो। समझो, मैं सत्संगियों को बातें बताता हूँ, उनको समझाता हूँ जो अपनी मुक्ति को अनादि मानते, म्यादी मानते, उनके लिए बात नहीं करता मैं। म्यादी मानते वह आवेंगे जाएंगे, और वह छुट भी नहीं, तीन गुणों तागर नहीं जा सकते। वह तीन गुणों की भक्ति में आना जाना से, मगर तीन गुणों तागर चले गए फिर आना जाना नहीं है न, उसको अनादि मुक्ति कहते हैं। उसका प्रश्न था क्या कि अब क्या रहा, एक बताओ थे कि एक ही से एक रह जा, तीन बताए, फिर एक महाई सुन ले। बताइए कि पृथ्वी तत्व समट करके न कहां समाएगी, जल तत्व में। जल तत्व समागी तो एक तत्व खत्म हो गया, चार तत्व रह जाते हैं। और जहां परलय भी नहीं हो, जमीन की परलय होगी, मतलब जानवर पानी में रहते हैं। और जब जल तत्व समट करके न कहां समा, अग्नि तत्व में, तो दो तत्व खत्म हो गए। अब क्या रह गया गेल ने, एक अग्नि तत्व रह, अग्नि तत्व में जीव रह जाते हैं। और अग्नि तत्व समट करके न कहां समागी, वायु तत्व में। कई कहते हैं कि सबका मंजन वायु है, वायु का मंजन भी है कोई, इसलिए वायु तत्व में समागी। अब तीन तत्व खत्म, दो तत्व रह गए। और वायु तत्व क्या में समा, आकाश में। अब शाणे लोग बैठे, कई घटिया लोग तो कहते शब्द का गुण है, नहीं शब्द की जान है, आकाश शब्द का ऐसा, समझ गए। अब वो पांच तत्व क्या में आकाश में समा गया। आकाश क्या में, वो सारा खेल शब्द का, शब्द गायब जब रहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम, के शब्द जब प्रगट होता तो नाम रखा जाता है। और नाम एक नहीं है, शब्द के घने नाम से। एक भोरा सा गूंज सिर, दूजा घूंघू हो, तीजे शब्द जो शंका, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, पांचवें ताल जो बाजे, छठे जो मुरली नाद, सातवें भेरी जो गाजे, आठवें मृद नाद नफीरी नो, दसवें गर्जन सिंह सी चरणदास भले सुन लो। ये चरणदास ढूसर कुलबाणीए का बेटा था, गरीब का सुखदेव का शिष्य था, मगर तरतीवार नहीं कहे ये शब्द, न्यारी न्यारी बातें कह गया, कोई समझ नहीं ले, पर सत्संगी समझ जाता। स्वामी जी ने जो कहा नहीं, सा किसी ने खोल के आज लग कहा है कोई नहीं, सीधम सीधा कह दिया, सीधी ये बात कर गया। और स्वामी जी के हिसाब से चलने वाले सब परमार्थी बातें करी, और परमार्थ का सत्संग कराया, न उन्हें भयानक बातें कही, न रुचक बातें कही। हजूर महाराज की वाणी देखो, प्रेम पत्र रुचक बातें नहीं है, न उनमें भयानक बातें, सब यथार्थ बातें। और यथार्थ स्वामी जी ने कही तो यथार्थ का सत्संग होता है, यथार्थ के ज्यों की तू थी उसी है। इसीलिए उन्होंने क्या कराया,
अब वो समेट करके कहां चलेगा? आकाश में, आकाश के वो है शब्द से सारा, सारी दुनिया की जान शब्द है। अब रह आके बताइयो, शब्द रह गया एकला, और उसके विषय में पहली मैं बता भी गया, एकला शब्द रह गया। मैं अपनी बातें कई बार क्या मैं होशियार पर गया था, और मैं खुद बताता हूं, इतनी संगत के बीच में बैठ की ने मैं लेटा था, मेरे मुंह में एक तारा लकड़िया, तो मैं सोचता हूं तू मर गया। अब सोचो मैं लिख पढ़ जानता तो मैं बहुत बड़ी चीजें लिखता। वो तारा सा लकड़ के चला, मैं झूठ बोलूं मेरे शरीर में कीड़े पड़े, बहुत सच्चा मानस हूं। मेरे गुरु ने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा, झूठ न बोलना तो सच्चा मानस है। फकीर चंद ने कहा था, मेरे बाबा साउंड से नू कहा था कि फकीर तो सच्चा मानस है, तेरी मैं मदद करूंगा। तो ये संत ताराचंद तू सच्चा मानस है, मेरा हाथ तेरी पीठ पर, हम सच्चाई से काम करिए, मैं तेरी मदद करता रहूंगा। ये उनका लेख की देर आख्या मेरे को, बोला उनने दिया हो तो मैं अपने सच्ची छपाउन की कहूं था। मेरे पास पड़ा अनु का धरा, ने कहा था तू नाम दान दिया, अगर तू जिसने नाम दे जाओ नरक में नहीं जागा, तो तेरा मासर में कोई कमी नहीं आवेगी। तेरी जो बुराई करेगा बोलना नहीं, कभी भी वो खुद खत्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, और कोई कमी नहीं आएगी तेरे में। गौड़ ब्राह्मण सच्ची बात है, मैं राधा स्वामी धाम था आया, उनकी बातें बताता हूं। और ये नेगी साहब ने उदन क्या कि 1.5 घंटा बताया अपना आश्रम में थारा गए। एक और था, तुम्हारा कौन था, स्पीकर कौन आश्रम में, उन्हें यही बात कही कि मैं भी कहता हूँ आप जिन नाम दे दो बावड़ की नहीं आवेगा, उसका नरक में नहीं जाएगा, 84 छुट जाएगी। मैंने ये पता नहीं, मैं संगत का एक सेवक सु, मैं महात्मा संत नहीं हूं, मैं तो आप लोगों का सेवक सु, कुत्ते की तरह काम करता हूं, समझ गए। मैं तो एक छोटा सतगुरु का बचिया सु, उनकी दया मेर तक काम करता हूं। मैं आपको बताइए, अब एक तत्व रह गया, उन्हें कहने लगा बताइए वो तुम्हारे 3 कहां रहे, जीव ईश्वर प्रकृति कहां रही, एकला शब्द ही शब्द रह गया, और शब्द की साख मानते हमें। मेरे मुंह का बोला मैं किस तरह करूं, मन के बेरा किस तरह हो तेरी मर्जी से, पर मैं सीधी बातें बता देता हूं कि तू सीधे संत फायदा उठा सकता है, इतना और नहीं उठा, तन गुरु ने को नहीं बनाया सन। अगर सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, जिसको सतगुरु मिलिया उसको लेखा निमड़िया, सतगुरु मिलती लेखा निमड़ जाता। क्या का लेखा? काल का कर्जा निमड़ जाता। और हमारे सिर पर के कर्जा से, उसको हम क्या कहते, परालबद्ध कहते हैं, ये हमारा परालबद्ध से, ये भी हमारा कर्जा से। तो बोला इसमें माँ पशु दूनी में फिर प्रश्न उठाता हूं आप लोगों को, थारे याद नहीं आई इन बात, क्यों न प्रश्न करया कि जो जीव है कर्म करते हैं, पशु तो कर्म नहीं करते ने, महान नहीं करते, तो न कर्म का फल भी नहीं मिलता न, उनके खोटे कर्मों तो पशु दूनी मिलती है। मगर कोई संत का अगर सारा मिल जा तो हो जा। मैं ये भी मिसाल दे बताऊं, गरीबदास जी जान लाग रहे थे, ये मेरा एक दोहा काम कर रहा है कि संतों के दर्शन से आई टड़ा बला, जोड़न सूली मरो कांटे में टल जा। गरीबदास जी जान लाग रहे थे, जमींदार गणपत वर्गा बड़द उठावन लाए, उठे को नहीं वो बड़द, उसका आर मारन लाए रहा, ठोकर मारे को नहीं उठा। गरीबदार ने देख लिया, गरीबदास जी बोला पर हट, क्या बात है? बोला उठता को नहीं, बोला पर हट। उसका धोरे जाके कान में बोला खड़ा बोले बब पूरे करने पड़ेंगे, पहले तलवा पूरी खाई तो 12 में बैठे ने, अरे उठता को नहीं, बब पूरे करने, भजन को नहीं करया। ए सत्संगियों, इसलिए मैं बच गया इन बातों ने देख कि मैं किसी का आज लग खाया नहीं, और न मैं खाने की कोशिश करता, और न मैं एक बात मैं भूल जाऊंगा, मेरी याद रखना कि मेरे सत्संगी कई भीख मंगे बन गए। अगर वह भीख मंगे बन गए, अगर वह चंदा थारे पास चंदा लेने के आए तो उनको 5 जूत मार दो तो मेरे असली सत्संगी सो तुम। अगर उनको 1000-2 लाख रुपये दे दिए, नरक में थारी 80 पीढ़ी नरक में जागी, मेरा वचन झूठा नहीं जागा। संत मत एक संत मत था, इन दुष्ट लोगों ने आड़ ले लेकिन किरा के करना। मेरे पास काल एक मानस आए और वह भूथन की बेदेर बैठी से, तो एक तो पटवारी आ रहा, अगर पटवारी 2-3 मानस और गाड़ी लेके वहां गए और कहने लगे कि हमारा कमरे बनवाओ आश्रम में, बताओ कितने पीछे दोगे। उन्हें ये बातें मेरे दिल में बड़ा दुख है, सत्संगी तुम तो कमीन हो गए, कुत्ते हो गए, ऐसे ऐसे दुष्ट मानस सत्संग तो लकड़ जाए तो अच्छे से।
मैं भीख मंगा नहीं है, कदे करोड़ों रुपया शास्त्र में लग गया था, साधु राम जानता कहां से आए चाचा, खड़ा बता दे कितना है वो पीछे। राधा स्वामी दयाल ने दिए ने कि ये भीख मांगी थी, भीख नहीं मांगी ने। मैंने एक जाली राम ने 5 लाख रुपये लाए, मैं बोला तेरा कुछ तो कर ले, यो बोला क्या करूं मैं, तेरी धर्म पत्नी तो मेरा प्यार था, माता ही ढाड़ करया करता रहंदा, उसका एक फोटो लगा दे उरे। मैं कह कि ये करा, मन किसी ने कोई बताओ, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरा भाग बड़ा अच्छा, मैंने तो ड्यूटी वाले सेवादार मिले बड़े अच्छे से, बड़ा मेरा जी दुख पा ऐसे मानस, उसने जाके मांगे कि तो कमीनों का काम होता है, गिरे काम, संत मत भीख मांगे, संत तो दयाल होते हैं, वो उनका खजाना भरपूर होता। राधा स्वामी दयाल के सत्सिन आलक चंदा नहीं मांगा कहीं भी, और मांगते उन्हें राधा स्वामी दयाल के ऊपर विश्वास नहीं है ने, और न उन्हें गुरु मिला पूरा। तो आप कह सकते हो तुम्हारे एक दादी भी चंदा मांगा करती, उसको गुरु नहीं मिला। हाँ मेरे में कमी होगी जो मांगती है चंदा। संत मत का नेम बताया समय आप लोगों ने, बल्कि कोई भी संत मत का नहीं मांग सकता। कई लोग ये आके कहते भाई हमने चंदा जो क्या ओम शांति करते, मातम ओम लग पूछे नहीं ने, ओम लग पूछते तो चंदा मांगते। ओम तो भंडारा से तीनों लोक का, और कितने ले ले शालिग्राम जब जाने लगा सुर शब्द का अभ्यास करके न, और ऊपर गया तो रस्ते में पहले जो का बिरमा जी मिल गए। बिरमा जी कहने लगा कहां जाते हो, बोला रास्ते में रोकना नहीं, मैं प्रेम की रेल में बैठा हूं, और मेरे रोकना नहीं। उनकी किताब भी उनका नाम प्रेम की रेल, प्रेम की रेल में बैठा, रोकना नहीं मेरे को। बोला कहां से तन चाहिए वह चीज ले ले, आगे मत जा। क्या देगा, बोला कुछ भी। बोला मुक्ति दे देगा, बोला मुक्ति नहीं दे सकता। तो मुक्ति म्यादी से का ना दी तुम्हारी, बोला हमारी मुक्ति से म्यादी, और हम भी म्याद में सा। तो बोला मेरे को मत रोकना, आगे जान दे। साधन करके न आगे गया, आगे शिवजी महाराज मिल गए। वह कहने लगा कहां जाता है, वो कहने लगा मैंने आगे जाना गुरु का दरबार में, और राधा स्वामी धाम में जाना से मैं 3 गुणों में रहना नहीं चाहता, मैं गुरुमुख हूं, और मेरे को रोकने वाला कोई है नहीं ने। उन्हें कहा नहीं आगे नहीं जागा। उन्हें लिखा है कि उसका थप्पड़ मारा मुंह पे कि तू रोकने वाला कौन है, चुप। अब एक हरदाल दुब्बा तो उस आकी ने, और वो उसकी पूजा कराया कृष्ण की, और उनका दोहरा आया कि साधन व्यास बैठ गया। कृष्ण जी महाराज पर 3 तलवार मारी से, तड़कन देखा मेरे 3 तलवार कृष्ण ने मारी, सब उसका राय शालिग्राम रूप प्रगटा, कृष्ण भी गायब हो गया। मैं तो वो तो देखे नहीं, फकीर देखा था, उनकी बातें बताऊंगा। तो इसीलिए क्या बता रहे हम आप लोगों को, थप्पड़ मारा, आगे चले गए, छोड़ दिया। आगे मिला विष्णु भगवान, कहाँ जाते हो, बोला न्यूनू। बोला चाहिए वह चीज ले ले, आगे मत जाना। बोला कह देगा मुक्ति दे देगा, बोला हाँ। म्यादी का नादी, बोला म्यादी, बोला अनादि में जाना से। बोला जाइए, हमारे पास म्यादी मुक्ति अनादि नहीं है। क्या संतों ने स्वार्थ हमारे से झूठ लिखण का, परम संत कभी गलत नहीं लिख सकते हैं। ये बातें बताता हूँ, इले संतों का मार्ग जो होकर के जो कहते हम राधा स्वामी धाम में पूछ गए, फिर वो दूसरों डरते हैं। क्या क्या की बातें कहूं मैं, मेरे दिल में लहर उठती इन बातों देखती, संत मत की बातों। आज संत मत दूसरी चीज बन चुका है। इले मैं बताता हूं कि भीख मंगा मांस कुछ नहीं होता ने। संत मत में आकर के भीख मांगता है तो कोई संत ही होते हैं। लक्ष्मी तो चोर ढुड़ाती रहती है, उनका आगे फिरती रहती है, हमारे में कमी है, तब हम दुख पाते हैं। अगर हम सतगुरु को ऊपर भरोसा कर लें, सब चीजें मौज से, सतगुरु पूर्ण होना चाहिए, अगर पूर्ण नहीं से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको थोड़ी बार सत्संग की बातें, और हमारा फकीर चंद मेरा आगे की लेकर कह रखी से लिखा से कि मैं भाई जब सत्संग में संत तारा चंद मेरा आगा राम चाल्या करता धन समान ले, और कृष्ण बांसुरी बजाऊंदा सुनी होगी नहीं। आप MP साहब आप मेरे पहले जाया कर दे उनके पास में, और ये बातें और भी बैठे नूकंदा कि मेरा आगा के कृष्ण जी बांसुरी बजाऊंदा चाल्या करता, और राम धनुष बाण दे की आगा गए, और मैं जो तू बन गया कि में। जब एक दिन कृष्ण जी महाराज कहने लगे कि भैंस का गोबर बड़ा खा ले तू, कि मैं 3 डज्जे मारे गोबर के,
फकीर तो लिखता हर कया मेरा आगे की बात से कहोड़ी झूठ नहीं। सब जानते हैं कि 3 डज्जे मारे मैंने, और 3 डज्जे मार के न मेरे दिमाग माई के आज तक सुख सागर में, महाभारत में, भागवत में, कितने भी ये गीता में कितने नहीं लिख रहा क्या कृष्ण ने किसी ने गोबर खुआया हूं। मेरे को गोबर क्यों कहा कि काल था और कुछ नहीं। मैं 24 घंटे रोया और पड़ा रहा, मैंने खाना नहीं खा 24 घंटे। मैं 8 दिन रोया, 9वें दिन मेरा काम बनया था। मेरे गांव के आए चौधरी जाने सब उस बात ने। मैं गांव का ने मेरा पानी भरना बंद कर दिया था, मंदिर में बढ़ना मेरा बंद। क्या सोचते हो आप लोग, मेरा तो इतना दुख झेलिया से गांव में मैंने बड़ा भारी। जिस गांव के गांव में बताऊं तो पिंडी थर्राती है। उसमें क्या करा फकीर चंद महाराज वो सोबरलाल दिखे, बोला क्या बात है। मैंने सुनी हो तार लिया कर भरतिया बाहर तारने लिए। बोले हाँ तू उड़ा आ जा, राजसुन धाम में आ जा इलाहाबाद में। बोला मैं गया नहीं, 6 महीने चिट्ठी लिखता रहा, पता दे बता गया मैंने सुपन वो ध्यान में। मैं 6 महीने चिट्ठी लिखी, कोई बात नहीं, जवाब नहीं है। मैं खुद गया जाए देखा दे। बोला फकीर तेरी चिट्ठी सारी पढ़ी, से हफ्ते ये पढ़ी। मैं जवाब कौन दिया, क्यों कि मैंने देखो था किसा कच्चा से पक्का से आ जाए। क्या चाहिए, बोला मैंने नाम। बोला हम तो राधा स्वामी नाम देते हैं, मेरा और नाम नहीं है ना, राधा स्वामी नाम है। और स्वामी जी महाराज ने इतना करा, स्वामी जी महाराज का सतनाम अनामी का जाप नहीं था ना। सतनाम अनामी यानी उसका जाप था साहिब स्वामी। तुलसी साहब के भी ये जाप था साहिब स्वामी। और स्वामी जी महाराज ने रख दिया राधा स्वामी के, वहां तो राधा स्वामी की धुनी होती है ये से। तो हम तो राधा स्वामी नाम देते हैं। बोला अच्छा हाँ। बोला जी मैंने वो ही दे दो। जब मैं नाम लिया, नाम लेके चलिया तो मेरे दिल में किताब दे दी। मैंने सार वचन और मन देखा, वह राम भी नहीं, कृष्ण सब का खंडन कर रहा। क्या मोहम्मद भी नहीं, सुमी जी नहीं, बासी नहीं, ये सब का जो खंडन ले। मन सोचा तो अच्छे जाल में फंसा, अच्छे विघ्न फंसा, सब का बुराई लिख रखी। मैं लेके उल्टा गया, ये किताब लो जी संभालो अपनी। आप तो मेरा प्यार टूटे, कोई ने किताब नहीं पढ़ूंगा। बोला पानी लाओ पहली। उसका पानी था कि वह दोहरे बहस है इलाहाबाद में, तरबीनी का पानी। लेकिन और हाथ पर धर दिया। बोला तो राजसमत का खंडन कर देना। बोले एक बात बता दो कि देख के खंडन करिए। फकीर का करता कि मैं सच्ची बात का गौड़ ब्राह्मण सच्ची कहता हूं कि मेरा अनुभव बताता हूं, नहीं मैं खंडन करता धजिया उड़ा देता राधा सुमत की। मैं मेरा अनुभव बताता हूं कि वह राम भी नहीं पूछा, कृष्ण भी नहीं पूछा, मोहम्मद भी नहीं पूछा, यीशु मसीह भी नहीं पूछा, और ये कोई नहीं पूछा। और संत गए उठे, संत ही पूछे। वो लिखी उनने फिर किताबें। ने बोला तो इनका वो करेगा, टिप्पणी करेगा जाओ। तो इसीलिए आया से उन्होंने नेम कर कहा कि मैं अपना तजर्बा बताया से। आप बताइए मैं क्या कहता हूँ। मैं खुद भी मेरे तजर्बे बता देता हूँ। गांव में एक बाबा जी 300 से 400 वर्ष पहले उसके मंदिर में जाया करता था और मैंने खुद पर्चे दिया करता था। और मैं खुद गांव क्या बता, यो बनेगा यो बनेगा यो बनेगा। मैं भी खुद मन ने खुद बताई। मेरे मन में थे फोटो बनवा दूं महात्मा का, बोले मेरा पीछे नहीं थे। मैंने सपना में देखा, बोला फलाना हीर की भैंस ले लिए, उसके बेटे जी वो गुजर गया। और वो तने मोल तू ना कही, आप मोल कहेगा और जा तेरा काम पूरा बन जाएगा। मैं जान लाया शाम को इस वक्त घूमने लिए आगे वो बैठा। बोला भगत महा चाचा। बोला उरा हाँ जी। बोले एक बात से मैं बताइए। बोला भैंस ले लेने या तेरी देख छोड़ी से, वह बा में जुड़ी पड़ी। मैं बोला दे दे, मन तो सपना आया था ना रात ने, दे दे। बोले मैं तू ही कह दे। बोला 80 रुपये दे दिए माँ बोलिए। माँ मेरा रुपये नहीं, इसने ब्याह वगैरह 5-6 दूंगा। बोले फिर दे दिए, 13 रुपये के डर से मैं ले आया। वह बीना दिन ब्याह की 450 ही बेची, उसके रुपये दे दिया। और बाबा धूणा महात्मा फोटो बनाया मैंने। ये वह तो गरीब फोटो था ना मेरा, तो ये उस गांव में जिद्दी करके फोटो बनवाया कैया ने, संग मरमर का ले 15-20 हजार रुपये ला के। मगर वो फोटो को नहीं बनाया उसा। मैं बोला ये तो खुद ने बनवाया था भाई, मैं थोड़ा बना, तुम तो रीस में ले आए सो, ईसा फोटो बने कौन सकता, तुम सर मार लो, बनाओ तो मैं नाम दे दूंगा। और उन्हें ये कही कि मैं तो फोटो। बोला हाँ उरे रहे, जिसने छेड़ेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैं क्या सुवार था, ये था कौन, ये मेरा ख्याल था, फकीर ने बता दिया।
कि वो महात्मा तो मोक्ष में चलेगा करनी करके, भूत बना थोड़ा ही फिरता पगला। मेरी चोंद खुल गई। ये क्या मिलता? ये उसकी रेडिएशन। आज कहते हैं मैंने सावण सिंह मिला, नानक साहब मिला, कबीर साहब मिला, दादू पलटू मिला, वो तो मोक्ष में चले। क्या मिला? के दर्शन हुए। गलत बात है, उनकी रेडिएशन काम करती है। जैसे तुम्हारे गंदे विचार हैं तो तुम गंदे सपने आएंगे, गंदी रेडिएशन काम करेगी। और तुम्हारे विचार पवित्र हैं, अच्छे हैं, तो पवित्र रेडिएशन तुम्हारा में काम करेगी, तर जाओगे। ये तुम्हारी किताबों की बातें नहीं है न, ये तो महात्मा ही बातें हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बैठ की थोड़ी बार सत्संग करना था, बताया कि उस महात्मा उस शास्त्री ने मेरे तो बातें करी थी और ये मेरी बातें थी। इसलिए मैं आपको सिद्ध करके बता सके एक ही तत्व से हजारों तत्व नहीं है। जैसे गंगोत्री में तक धारे बन जाती हैं। गंगा एक घाट बहु तेरे, कबीर तो मती के फेरे। गंगा एक घाट बहु तेरे, कबीर साहब कहते हैं गंगा एक घाट बहु तेरे, कबीर ये सब मती के फेरे। ये तो सब मती के फेरे। मालिक कुल मालिक राध सुन दयाल, वो सतपुरुष एक ही से। उसकी धार जब नीचे उतरती आई, वह धार अपना काम करती गई। उसके विषय में एक दिन सत्संग भी किया था कि उसको मूल मंत्र कहते हैं, मूल कहते हैं। उस मूल के विषय में एक सत्संग कराया था कि एक पुड़तल फूटती है नीचे से, उसकी हजारों पुड़तल आगे चली जाती हैं। मलवा नीचे की पुड़तलियों की रह जाएगी तो हजारों पुड़तल पड़ जाएंगी, और वह नीचे की पुड़तल एक थी वह काट दी तो हजारों पुड़तल सूख जाएंगी। इसीलिए जो राधा स्वामी दयाल है, कुल मालिक, वो एक पेड़ है, वह जड़ है, और उसमें तो हजारों पुड़तल लकड़ दी गई, बनती गई। और सतलोक तो ऊपर ऊपर तो बनी हुआ तो सतलोक सतपुरुष की थी, उससे नीचे बनी हुई फिर काल का ठेका रच दिया। इससे नीचे की धुनी है, सारी काल की धुनी है और काल की बातें हैं, सब की सब बातें। तो पढ़ा लिखा भी कर सकता, मैं भी बतेरी अच्छी अच्छी बना दी थारा गए, मगर सत्संगियों बात बनाई जग ठगैर मन परमो जाना, कबीरा ये मन ले गया लख 84 मां। अगर लख 84 बचना चाहो तो मेरी बातों सुन के साधन अभ्यास करो और उसी नियम पे बैठो। तेनू बंद नहीं ला देंगे, इतने कभी भी तुम वो रास्ता तय नहीं कर सकते। कोई और मेरे तो बात कर लो। कई लोग आज ये साधन करना सीख लिए, ये बता देते, कई ये भी नहीं बता देते, बोला नाम ले ले तेर जाएगा। ये तो धोखा। काल में स्वामी जी का आगे कई थी बातें कि काल महाराजा बंद करो भी रास्ता, तुमने बहुत किया सस्ता। न बोला अब मेरा रास्ता बंद नहीं, मेरी काल ने कहा एक ही जीव काफी, तो हजारों कर दिए खड़े। बोला नहीं नहीं, असली एक ही होता है। और वो नाम तक कबीर साहब का तेरे फिर वो नाम तक तेरते आए सब। बल्कि गोरखनाथ ने भी लिखा से अगर शब्द का भेद नहीं जानता उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। कदे मेरे पास लेख है, बाबा जी ने लिखा कि गोरखनाथ कहता जिसको शब्द का भेद नहीं अंतर का, उसको गुरु नहीं बनाना। उसको गुरु बनाओगे तो गौ मारे इतना पाप लगेगा, वो काल में ले जाएगा। ये शब्द की बातें बताता, इन्हें बंद करे रास्ता बहुत किया सस्ता। उन्होंने कहा ये बंद नहीं हो सकता ने। कबीर का वक्त में तने 12 पंथ चलाए थे तो 18 चला लिए, क्या बात हुई? मुक्ति होगी धुना तो रात सुन नाम पे। मैं थोड़ी बार बात कही आपने, 1 घंटा हो गया। के बज गया? 5 बज गए। मैं 5 बजे पहले याद 5-10 बज गए। 1 घंटा सत्संग कर दिया, सीधी सादी बातें बताई। करोगे तुम्हारे कामयाब, ना करो थारी मर्जी से। अब नाम दानाला का टेम से अपनी ड्यूटी वाली ड्यूटी करो। सबको राधा स्वामी। मौका लगा तो शाम का फिर सत्संग करूंगा। इन दयाल दया करी किया दर्द मिटाए, नित्यानंद अपना किया चरण कमल से लाए। नित्यानंद भव सिंध से बेड़ा तेरा पार देखा देश दयाल का मिले तरस दरबार। सोयम मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा। सोयम मस्ताना मस्ताना
मगन हुए चढ़ गए गगन को अदरदार दर जाना मगन हुए चढ़ गए गगन को अदरदार दर जाना लगन लाए बिसराए विषय को अनहद शब्द पताया सोरन मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा सोरन मस्ताना मस्ताना मान सरोवर मचा जुगत कर मन उन मन मान सरोवर मचा दुगत कर मन उन मन कराना मोती मुकत उदल अनुभव की करे हंस असनाना सोरन मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा लाख कलाले चंद्र पर काशा सैस कलाले भाला लाख कलाले चंद्र पर काशा सैस कलाले भाला जगमग जगमग ओए महल में देखा दर्श दीवाना सोए रंग मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा सोए रंग मस्ताना मस्ताना प्रेम शून्य में परता हो या चेतन करण समाना प्रेम शून्य में परता हो या चेतन मेरे गुण से देव की नगरी दे अवगत अस्थाना सोरन मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा सोरन मस्ताना मस्ताना परस पद्म दामनी दमक हर हीरों की खाना परस पद्म दामनी दमक हर हीरों की खाना सम से दूर अगम से आगे अद्भुत अदल ठिकाना सोरन मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा सोरन मस्ताना मस्ताना खिल गया कमल नवल बर पाया निज पति अमृत पाना खिल गया कमल नवल बर पाया निज पति अमृत पाना अमर कुंद भव बंधन पैदा गट भर मदगाना सोरन मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा सोरन मस्ताना मस्ताना पांच पति सदुही तज भागी जीत लिया मैदाना पांच पति सदुही तज भागी जीत लिया मैदाना नित्यानंद महबूब गुमानी अपने घर जाना सोरन मस्ताना मस्ताना जिन पाया पद निर्वाणा सोरन मस्ताना मस्ताना
जगत सत्संग हो गया
कैसे सतगुरु आकर ध्यान किनारे लाए दिया कमला कैसे सतगुरु आकर ध्यान किनारे हम बड़े दिल हम हम परदेसी लोग
बात को माने तो कोई हमारी बात को माने भवसागर से पार गगन ले जाएंगे हम परदेसी लोग हम परदेसी लोग पार जाएंगे हम परदेसी कबीर सोना भाई जानो कबीर सोना भाई जानो प्रेम दिया हम परदेसी हम परदेसी लोग पार जाएंगे हम परदेसी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नाशे सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा
तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थर टाट में कि हमने भी जाना, देख कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।